प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 15 जुलाई 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि श्रावण माह कृष्ण पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में चाहे लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉनसून की मार, सब्जियों के दाम छूने लगे आसमान, बिगड़ा किचन का बजट। मॉनसून की बारिश ने जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है, वहीं इसका असर अब गृहिणियों के किचन पर भी पड़ने लगा। लगातार लगी बारिश की झड़ी के कारण अब सब्जियों के दामों में उछाल आया है, जिससे गृहिणियों के किचन का बजट गड़बड़ा गया। वहीं लोगों की जेबें भी ढीली होने लगी। भिंडी के दाम जहां 50 रुपए प्रति किलो पहुंच गए, वहीं बैंगन, काली तोरी, चुकंदर व लिंगन के दाम 60 रुपए, जबकि शिमला मिर्च, करेला, मटर, बैंगनी व पालक के दाम 80 रुपए पहुंच गए हैं और फ्रांस बीन व फूल गोभी के दाम 100 रुपए प्रति किलो तक आ पहुंचे। यही नहीं, लाल सोना कहे जाने वाले टमाटर के दाम भी 40 रुपए प्रति किलो, जबकि प्याज 35 व आलू 25 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। इसके अलावा अदरक 120, पहाड़ी लहसुन 200, देसी लहसुन 160, नींबू 120, हरी मिर्च 160 व हरा धनिया 200 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। दिल्ली शिमला धर्मशाला के लिए नियमित उड़ान हवाई संचालित हो। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली शिमला धर्मशाला और धर्मशाला शिमला दिल्ली हवाई उड़ानों का संचालन नियमित रूप से करने का आग्रह किया है। वर्तमान में केवल 3 दिन ही हवाई सेवाएं संचालित हो रही हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू से भेंट कर प्रदेश में हवाई संपर्क को सुदृढ़ करने को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने कहा कि नियमित उड़ानें न होने से पर्यटकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने धर्मशाला नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू करवाने का भी आग्रह किया। उन्होंने नायडू को कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार की स्थिति की जानकारी दी। फिर संकट में हिमाचल पुलिस भर्ती, हाईकोर्ट से सीबीआई जांच की मांग। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती एक बार फिर से विवादों में घिर गई। अभ्यर्थियों ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की। आरोप है कि पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र 4-4 लाख रुपए में बेचे गए, जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी पुलिस भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगे थे और प्रश्न पत्र लीक होने और धांधली के मामले सामने आए थे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती परीक्षा में कथित धांधली मामले में प्रदेश सरकार, लोक सेवा आयोग और सीबीआई को नोटिस जारी किया। हिमाचल प्रदेश 15 जुलाई से 2 माह के लिए साहसिक गतिविधियों पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। प्रदेश भर में 15 जुलाई से 15 सितंबर तक साहसिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध के दौरान साहसिक गतिविधियों के संचालन पर पर्यटन विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। बरसात में हर साल 2 माह के लिए साहसिक गतिविधियां बंद रहती हैं। पर्यटकों को पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स सहित अन्य गतिविधियों के लिए 2 माह का इंतजार करना पड़ता है। हालांकि आपदा के चलते कुछ स्थानों पर पहले से साहसिक गतिविधियों को बंद कर दिया गया है। अब 2 माह के लिए ये गतिविधियां पूरी तरह से बंद हो गई हैं। विभाग की ओर से इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। ये कैसा खेल, स्मार्ट मीटर लगते ही आने लगा ज्यादा बिल, सिरमौर के लोगों की बढ़ी परेशान। जिला सिरमौर में अभी तक जहां लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर बिजली बोर्ड द्वारा लगाए जा रहे हैं, उन उपभोक्ताओं के भारी भरकम बिजली के बिल आ रहे हैं। सोमवार को नाहन विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली देवनी व विक्रम बाग पंचायत के लोगों ने अपनी मांगों का ज्ञापन बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता को सौंपा। ग्राम पंचायत देवानी व विक्रम बाग पंचायत के लोगों ने जिला सिरमौर बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता को सौंपे ज्ञापन में बताया कि जब से उनके घरों में स्मार्ट मीटर लगे हैं, भारी भरकम बिजली के बिल आ रहे हैं। एचआरटीसी चालक परिचालकों को 1.5 साल से नहीं मिली वर्दी, फिर भी इंस्पेक्टर काट रहे चालान। एचआरटीसी चालक परिचालकों को 1.5 साल से वर्दी नहीं मिल पाई है। प्रदेश भर में निगम की बसेस में सेवाएं दे रहे चालक परिचालक 1.5 साल पहले मिली वर्दी में सेवाएं दे रहे हैं। वर्दी दिए जाने को लेकर कई बार परिचालक यूनियन निगम प्रबंधन से मिल चुकी है, लेकिन अभी तक चालक परिचालकों को वर्दी दिए जाने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। निगम चालक परिचालकों को साल में 2 बार वर्दी मिलती है, लेकिन लगातार बसेस में सेवाएं देने के चलते कई चालक परिचालकों की एक वर्दी फट गई और एक वर्दी के साथ ही वो सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में चालक परिचालक ड्यूटी से ऑफ होने के बाद वर्दी धो रहे हैं और सुबह फिर वही वर्दी ड्यूटी पर पहनकर आ रहे हैं। कैबिनेट जाएगा ट्रकों के एसआरटी का मामला, सेब सीजन में बाहरी राज्यों के ट्रकों को मिल सकती है राहत। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन के दौरान आने वाले बाहरी राज्यों के ट्रकों का
एसआरटी माफ करने का मामला कैबिनेट में जाएगा। आगामी दिनों में होने वाली कैबिनेट की बैठक के लिए परिवहन विभाग की तरफ से ये मामला भेजा जाएगा। इससे यहां बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से ट्रक आते हैं और लगभग 1.5 से 2 महीने तक यहां से सेब की ढुलाई का काम करते हैं। क्योंकि हिमाचल में जरूरत के हिसाब से ट्रकों की उपलब्धता नहीं है, लिहाजा दूसरे राज्यों से सरकार को ट्रक मंगवाने पड़ते हैं। पूरे सीजन में ये काम करते हैं और इस दौरान सरकार इनका एसआरटी माफ करती है। सांसद अनुराग ठाकुर बोले, आपदा प्रभावितों को वन भूमि दिलाने की केंद्र से की जाएगी पैरवी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर का कहना है कि आपदा प्रभावितों को वन भूमि दिलाने को जो मामला है उसकी केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से पैरवी की जाएगी। ये बात उन्होंने आज सराज विधानसभा क्षेत्र के बक्स्याड़ में आपदा प्रभावितों के साथ मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। पालमपुर की समाजसेवी नितिका बनी मिसेज इंडिया 2025। पालमपुर की सामाजिक कार्यकर्ता नितिका वर्मा जम्वाल ने चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता मिस एंड मिसेज इंडो 2025 इंडियाज नेक्स्ट दीवा क्वींस में मिसेज इंडिया 2025 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। ये प्रतियोगिता MS एंटरटेनमेंट द्वारा आयोजित कराई गई थी, जिसमें देश भर के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में आत्मविश्वास, वक्तव्य कौशल, सामाजिक सोच और गरिमामयी प्रस्तुति के आधार पर चयन किया गया, जिसमें नितिका जम्वाल ने निर्णायकों को अपनी शानदार प्रस्तुति से प्रभावित किया। शिक्षा विभाग ने नदी नालों के समीप बने स्कूल कॉलेजेस की मांगी रिपोर्ट। मंडी जिले में आई प्राकृतिक आपदा के बाद शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से नदी नालों के समीप बनी हुई नदी नालों के पास स्कूल कॉलेजेस की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही जिला उपनिदेशकों को ऐसे मामले जिला प्रशासन से उठाने को भी कहा है। यदि इस दौरान स्कूल और कॉलेज के भवन अति संवेदनशील इलाके में हैं, तो ऐसे में संबंधित SDM को इस बारे में अवगत करवाने को कहा गया, ताकि ऐसे भवनों को असुरक्षित घोषित कर और स्कूल्स को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सके। सुनहरा मौका, ऊना में भरे जाएंगे 13 पद, इस दिन होंगे साक्षात्कार। SK फाइल्स और टूल्स बूरनवाला बद्दी में गुणवत्ता नियंत्रक निरीक्षण के 5 पद, टर्नर के 3 और फिटर के 5 पद नियमित आधार पर भरे जाएंगे। इन पदों के लिए साक्षात्कार 16 जुलाई को सुबह 10:30 बजे जिला रोजगार कार्यालय ऊना में आयोजित होगा। जिला रोजगार अधिकारी ऊना अक्षय शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा और ITI और आयु सीमा 21 से 30 वर्ष निर्धारित है। पर्यटन नगरी मनाली में हेरोइन के साथ युवक व युवती गिरफ्तार। पुलिस ने मनाली में गोपा रोड के पास नई पार्किंग के समीप एक मकान में दबिश देकर युवक युवती को 7.140 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर मकान की तीसरी मंजिल के एक कमरे में दबिश दी गई। इस दौरान किराए पर रह रहे युवक और युवती के कमरे की तलाशी ली गई तो 7.140 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। आरोपियों की पहचान विक्रम सिंह उर्फ विक्रम सिंह उर्फ विक्की 26 वर्षीय, पुत्र सुरेश चंद निवासी उमरी विजर्ग, डाकघर रेरिया, तहसील डेरापुर, जिला कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश व युवती शिवानी निवासी टीका बड़ी, डाकघर योल कैंट, जिला कांगड़ा के रूप में हुई। मनाली में यूपी के युवक ने ब्यास नदी में लगाई छलांग, हुई मौत। उत्तर प्रदेश के 19 वर्षीय युवक ने मनाली से 5 किलोमीटर दूर नेहरू कुंड पर नदी में छलांग लगा डाली। पुलिस ने घटना से 1 किलोमीटर दूर शव बरामद किया। शव की पहचान नीरज कुमार 19 वर्ष, पुत्र कृपा राम, आरो गांव, परसिया, डाकघर, चंदन तहसील, पलिया कला, जिला लखीमपुर खीरी के रूप में हुई। मृतक नीरज के भाई आशीष ने रविवार को पुलिस को सूचना दी कि उसके 19 वर्षीय भाई ने नेहरू कुंड पुल से छलांग लगा दी है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।